सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने सारी प्रॉपर्टी वन बाय वन करके समझ ले, रिवाइंड करके देख लो, अच्छे से देख लो, लेकिन प्रॉपर्टी बिना अप्लाई किए बात अधूरी रह गई। क्यों अधूरी रह गई? हमने a प्लस बी दी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर याद किया है, लेकिन उसको हमने बार बार कितने बार अप्लाई किया, 11th में, 10th में, 9th में, हमें वो प्रॉपर्टी ऐसे तुरंत क्लिक हो जाती है। तो उसी तरह से आपको डिटर्मिनेंट की अब प्रैक्टिस करनी है विद ऑल दिस प्रॉपर्टी। एक बार हल्का सा रिवीजन दे रहा हूं। ऑल जीरो प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, सारी प्रॉपर्टी हल्का सा रिवीजन। ऑल जीरो प्रॉपर्टी सब के सब मतलब रो या कॉलम जीरो हो गए तो हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो ये हमको क्या बताता है, डिटर्मिनेंट जीरो कब आएगा। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर रो कॉलम में बदल जाए या फिर कॉलम रो में बदल जाए, दोनों इंटरचेंज कर दो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। स्विचिंग प्रॉपर्टी ये है कि अगर स्विचिंग प्रॉपर्टी में ऐसा है कि डिटर्मिनेंट में अगर आप चेंजेस कर दो, जैसे कि दो रो है, रो 1 और ये रो 2, ये रो के अंदर में अगर चेंजेस कर दें, यानी एक तरह से स्विच कर दें, तो आफ्टर स्विचिंग द डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी नेगेटिव। क्या होगी? द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी नेगेटिव। द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब क्या? एक ही एक नंबर रिपीट होना। तो वैसे ही अगर एक पूरी रो और दूसरी रो सेम टू सेम आ जाए, रिपीट हो जाए, तो दैट मींस द डिटर्मिनेंट इज जीरो। ठीक है, दैट मींस द डिटर्मिनेंट इज जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरे रो में मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट्स में नहीं होगा, सिर्फ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर रो या फिर पर्टिकुलर कॉलम। ठीक है, इसके ऊपर मैं काफी ज्यादा एप्लीकेशन करने वाला हूं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। सम, अगर कॉलम में या रो में आपको सम दिखते हैं, पूरे कॉलम में 2 नंबर का सम दिखता है, तो आप दोनों डिटर्मिनेंट को अलग अलग कर सकते हो। मतलब यू कैन गिव द सम एज डिटर्मिनेंट इफ यू गेट सम इन अ रो और इन अ कॉलम। ठीक है, तो ये तो कुछ काम की नहीं है, बस डिटर्मिनेंट बताती हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस कहती है कि आप कोई भी रो को आप उसमें से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो और वापस उसको किसी और डिटर्मिनेंट के अंदर ऐड कर दो, द वैल्यू विल बी द सेम। आप वापस ऐड कर दो, द वैल्यू विल बी द सेम। तो दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस बताता है ये दोनों इक्वल है। ओके, अब बात करते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम बहुत सिंपल है, ज्यादा यूज में नहीं आता, ये सिर्फ हमें हिंट बताता है। क्या बताता है? सिर्फ हिंट बताएगा आपको कि हाँ भाई ये उसका फैक्टर है। अगर x एक वेरिएबल है, x के जगह पे आप a रख दोगे और डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ द डिटरमिनेंट। तो ये सारी प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी बिना यूज किए सिर्फ समझना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो खाली दिमाग में मत डालो, उसको प्रैक्टिस भी करो, उसको यूज भी करो। जैसे कि देखो यहां पे लिखा हुआ है विदाउट एक्सपांडिंग, बिना एक्सपांड किए। ठीक है, दैट मींस आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करनी है। प्रॉपर्टी यूज करके आपको ये बताना है इक्वल टू 0। भाई ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है जिसके अंदर भाई एक डिटरमिनेंट को, एक पर्टिकुलर रो को ले लिया और पूरा सॉल्व कर दिया, सब 0 आ गया, नहीं चलेगा, एग्जामिनर रॉन्ग कर देगा। अपन कहते थे ना 8th चैनल में हमने सीखा था कि यूजिंग द प्रॉपर्टी आप उसको सॉल्व करके बताओ, तो वैसे ही ये भी यूजिंग प्रॉपर्टी है। कई बार इस वर्ड के जगह पे लिखा होता है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, शो दिस थिंग। ठीक है, देखो तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। 4316, तो मुझे ये दिख रहा है कि यार 6 4 2, लेट मी थिंक, यानी इन तीनों को अगर मैं 6 4 और 2 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे? 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो 42 प्लस 1 43, ये हो जाएगा 28 प्लस 7 35, ये हो जाएगा 14 प्लस 3 17। यस, मतलब कौन सा हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। और कौन सा हो रहा है? प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस अप्लाई हो रहा है कि भाई यहां से ये कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा और उसको प्लस कर दूंगा मैं कॉलम 2 में। तो देखो जैसे बोल रहे हैं ना वैसे ही लिखो। आप किसके अंदर चेंज करने वाले हो? आप चेंज करने वाले हो इस कॉलम के अंदर। तो ये है आपका फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। तो मैं बोलूंगा कि पहले तो डिटरमिनेंट लिख देते हैं, 4316
35 7 0 4 और 17 3 2। ठीक है, तो देखो ये डिटरमिनेंट लिख दिया मैंने, मतलब ले लिया मैंने टेकिंग LHS। जब हम कर देते ना टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ठीक है, तो टेकिंग LHS को लेके अब मुझे पता है कि कॉलम 2 को मुझे कॉलम 1 के बराबर बनाना है। कभी भी आपको इक्वल टू 0 प्रूफ करना है तो देखो आप या तो ये यूज कर सकते हो, या फिर आप रिपीटेशन यूज कर सकते हो, है ना, और या फिर आप प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस यूज कर सकते हो। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस तो ये कहते हैं डिटरमिनेंट के बराबर होगा अगर आप कुछ भी इनवेरिएबिलिटी लेके आते हो तो। ठीक है, तो देखो 6 into 7 हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि मैं लेके आ रहा हूँ चेंजेस कॉलम 2 में। किसमें? कॉलम 2 में। तो आपको पूछा जाएगा ना कॉलम 2 में क्या चेंजेस ला रहे हो, तो कॉलम 2 में सर चेंज आ रहा है विद द हेल्प ऑफ एरो आप डिपिक्ट करोगे। कॉलम 2 विल बी कॉलम 2 प्लस 7 टाइम्स कॉलम 3। ठीक है, कॉलम 2 में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन कैसे चेंजेस आ रहे हैं कि कॉलम 2 में मैं प्लस कर रहा हूं, कॉलम 2 में माइनस भी कर सकता था ना, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों चल सकता है, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। तो वो हिसाब से आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कॉलम 2 में प्लस कर रहा हूं। तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो 43 यहाँ पे 1 प्लस 7 into 6। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट 42 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं एक स्टेप आपको एक्सपांड करके बता रहा हूँ। स्टार्टिंग है, तो इसलिए 7 प्लस 7 into 4 और ये 17 3 प्लस 7 into 2 और ये थर्ड वाला कॉलम 6 4 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा अब ये हो जाएगा 43 और ये हो जाएगा 43 6 35 35 4 17 ये 3 प्लस 17 2। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, बिकॉज अगली लाइन में यहां पे लिख देता हूं, बिकॉज कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2। ठीक है, तो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ रिपीटेशन, या फिर आप लिखना चाहो कि बिकॉज कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2 एंड देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, अब खाली इतना लिखो ना चलेगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ रिपीटेशन है, बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, 43 6 35 35 4 17 17 2 इज इक्वल टू 0। तो 0 आ गया, मतलब RHS हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ रहा हूं, एक बार इसको अच्छे से देख लो पहले।